पंचायत चुनाव में देरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ खास कहा है। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बिहारी लाल रणवा और अन्य याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट या किसी अन्य उपयुक्त मंच के समक्ष जाने के लिए कहा। याचिकाकर्ता का कहना था कि राजस्थान सरकार चुनाव प्रक्रिया को लंबित करने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार ने पहले सर्वोच्च न्यायालय में आश्वासन दिया था कि चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक पूरी हो जाएगी। ऐसे में याचिकाकर्ता ने यह सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष न्यायालय से हस्तक्षेप का आग्रह किया था कि चुनाव निर्धारित समय सीमा के अंदर ही संपन्न हो। राजस्थान में पानी की समस्या कई जगहों पर लोगों के लिए बड़े परेशानी का सबब बनती जा रही है। 12 के अंत में करोड़ों की पेयजल योजना ठप पड़ी हुई है। 44 गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो वहीं नागौर के डेगाना में भी ऐसे ही हालात हैं। पानी, टूटी सड़कें और गंदे पानी की निकासी जैसी समस्याओं से परेशान वार्डवासी आज धरने पर बैठ गए। आखिर क्यों आमजन की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। 57 करोड़ की योजना, फिर भी प्यासे 44 गांव। सड़क पर जनता, प्रशासन से सवाल। बढ़ती बेबसी, परेशान लोग, कौन जिम्मेदार? 12 जिले के अंता कस्बे में 57 करोड़ की लागत से शुरू की गई नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना एक बार फिर ठप पड़ गई है। प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों की हड़ताल के चलते पिछले 2 दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद है। परियोजना में कार्यरत करीब 32 कर्मचारियों का कई महीनों से वेतन बकाया है। इसी के विरोध में कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया, जिसके चलते अंता कस्बे सहित 44 गांव की पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो गई है। बराबर एक दिन की भी लागा कोई ना है और पानी किसान में पानी रुकते ना पानी पी लेना ये तरीका ये सरकार से कैसे ये तरीका कोई ना बराबर पैसा जमा करा है यह सरकार का है रिज्म होनी चाहिए बराबर काम होनी चाहिए। और 2 दिन से अव्यवस्था हो रही है। पूरे 44 गाँवों में पानी की कमी महसूस हो रही है। उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार को पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से करनी चाहिए। 2017 में शुरू हुई इस योजना के जरिए प्रतिदिन करीब 70 लाख लीटर पानी की सप्लाई की जाती है, जिनमें से अंता कस्बे को लगभग 29 लाख लीटर पानी मिलता है। लेकिन आए दिन प्लांट बंद होने से अब ये योजना लोगों के लिए राहत की जगह मुसीबत बनती जा रही है। पर अभी भीषण गर्मी का सीजन आ गया, पानी आता है तो साफ पानी नहीं आता है। इसके बारे में सरकार को ध्यान देकर इन अधिकारियों को थोड़ा टाइट करके और पानी देना चाहिए। गर्मी के मौसम में पानी की अत्यधिक आवश्यकता है। उधर नागौर जिले के डेगाना में भी पानी समेत कई मूलभूत समस्याओं को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। डेगाना के वार्ड क्रमांक 4 में पानी सप्लाई नहीं होने, टूटी सड़कों और गंदे पानी की निकासी की समस्या से परेशान वार्डवासी गुरुवार को धरने पर बैठ गए। धरने से पहले वार्डवासियों ने बैठक कर क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध दर्ज कराया। लोगों का कहना है कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हो रहा है। जब तक जल आपूर्ति पूर्ण रूप से चालू नहीं हो तब तक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। हमारे ये जो रोड पे मिट्टी उड़ रही है वहाँ पानी छिड़काव किया जाए और जो गंदा पानी सड़कों पे बिखरा हुआ पड़ा है उसका उचित प्रबंध करे नगरपालिका प्रशासन। यही मांग है हमारी। और अगर आगामी दिनों में इन चीज़ों का समाधान नहीं होता तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल पे भी बैठने को तैयार हैं। कहीं पेयजल योजना ठप है तो कहीं पानी और सड़कों की बदहाली से लोग परेशान हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक आमजन को अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए इस तरह संघर्ष करना पड़ेगा। फिलहाल दोनों ही जगहों पर लोग जल्द समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होने की चेतावनी भी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।